वेलकम बैक अगेन। आज चेस्ट को ट्रेन करेंगे। बिगनर्स का सबसे फेवरेट वर्कआउट चेस्ट। दोनों हेड, बैक, माइनर और मेजर, दोनों को हम कैसे ट्रेन करेंगे, कितने वेरिएशंस, कितने सेट्स, वो सब देखते हैं। बेंच प्रेस करेंगे बार के साथ। हम डंबल्स के साथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में, इनिशियल में जब आपको चेस्ट प्रेस लगाने नहीं आ रहा, आपको वो वर्कआउट आ नहीं रहा तरीके से, तो आप दोनों हाथ से बैलेंस करना, वो कोऑर्डिनेट करना, वो एंगल सही तरीके से दोनों हाथों को साथ में यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले आप इनिशियल, अगर आप चेस्ट प्रेस स्टार्ट कर रहे हो, आप नए हो जिम में, आपको वर्कआउट चेस्ट का लगाना है, तो आप बार से लगाओ क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी, जो आपके बैलेंस करने का अंदाज़ा मिल जाता है, आपको तरीका आ जाता है कैसे बैलेंस करें, प्लस आपको वेट का भी अंदाज़ा हो जाता है कि वेट कैसे पुश करें, कितना वेट पुश करें। आपके शोल्डर स्टेबलाइजर्स उतने चैलेंज नहीं होते। अब डंबल्स में आपको इंडिविजुअली एक हाथ पे, दोनों हाथ पे ऐसे फोकस करना पड़ेगा उसको स्टेबल रखने के लिए, बट बार ऑलरेडी स्टेबल होता है। तो हम पहले बार से इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके शोल्डर स्टेबलाइजर्स जो है वो ट्रेन हो जाए, वो यूज टू हो जाए, उनको आदत लग जाए चेस्ट प्रेस करने की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा फ्लैट बेंच प्रेस से। अभी जो मैं वेट लगा रहा हूँ वो सिर्फ 10 kg का है। आप इनिशियल में 5 kg भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बार का वेट ही 18 से 20 किलो तक होता है। सो आप इनिशियल में सिर्फ बार यूज़ करो। पहले वो एंगल और वो डायरेक्शन की, वो जब बार नीचे जाएगा ऊपर आएगा, किस एंगल में और किस डायरेक्शन में रहेगा, वो आपको फोकस करना है, उससे ध्यान देना है। क्योंकि पूरे जो एक्सरसाइज का गोल होगा वो होगा कि बार किस एंगल में नीचे जा रहा है, किस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, किस डायरेक्शन में ऊपर आना है, और आपको कौन से मसल पे फोकस रखना है। अभी बार इनिशियली लिफ्ट के टाइम पे वो आपके सीधा आई के ऊपर आएगा, ये जो बार होगा वो सीधा आंखों के ऊपर आएगा। आपको सिर्फ नॉलेंस, यहाँ नॉलेंस दिख रहा है आपको, जो एक यहाँ लाइन बना हुआ है, ये होता है आपका नॉलेंस। ये नॉलेंस से आपको सिर्फ एक थंब का स्पेस लेना है। अब रीज़न क्या है ये एक थंब का स्पेस का, क्योंकि ये जो नॉलेंस है वो हल्का सा आपके शोल्डर से बाहर आएगा। अब जब एक थंब का स्पेस लोगे तो ये शोल्डर से थोड़ा सा स्लाइटली वाइड हो जाएगा आपका ग्रिप। ये ग्रिप लेना है, बैक को एकदम रिट्रैक्ट रखना है। अब रिट्रैक्ट कैसे रखना है और प्रोट्रैक्ट कैसे रखना है वो मैंने बैक के वीडियो में बताया, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो बैक के वीडियो में कि मैंने रिट्रैक्ट कैसे रखना है आपको बैक को। यहाँ पे बैक को दोनों ही रिट्रैक्ट रखना है, दोनों ही पैड पे एक थंब का स्पेस लेना है और आंखों के सामने से लिफ्ट करना है और उसको सीधा अपने चेस्ट, लोअर चेस्ट यानी निप्पल के एरिया पे बार को लॉक करना है, शोल्डर को लॉक करना है। बार एकदम, अभी यहाँ पे जो मैंने ग्रिप लिया है वो फुल थंब ग्रिप है। स्लो नीचे आना है लोअर चेस्ट पे, ये मेरा लोअर चेस्ट है या अपर एब्स कह सकते हो, जहाँ पे मेरा चेस्ट खत्म होता है वहाँ पे ये बार आएगा और स्लो इसे पुशअप करना है। अब ये डायरेक्शन आगे या पीछे नहीं होगा, स्ट्रेट नीचे जाएगा और स्ट्रेट ऊपर आएगा। अब मैं ऊपर आने के टाइम पे अपने फेस के साइड नहीं पुश कर रहा हूँ, मैं ऊपर आने के टाइम पे एकदम स्ट्रेट पुश कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट नीचे और ये स्ट्रेट ऊपर। 1, पूरे चेस्ट प्रेस के दौरान, अब जब तक ये चेस्ट प्रेस लगाओगे, पूरे चेस्ट प्रेस के दौरान जो बार होगा वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, सीधा लोअर चेस्ट से सीधा ऊपर। जब आप पुश करोगे तो आपको ऊपर नीचे नहीं लेके आना है, स्ट्रेट नीचे जाना है, स्ट्रेट ऊपर आना है, जैसे मैंने किया। अब इनिशियल में आप सिर्फ अगर बार का वेट यूज़ कर रहे हो, आपने कोई प्लेट अटैच नहीं किया है, तो इनिशियल में आपको 20 रेप्स लेना है सिर्फ प्लेन बार से, जो कि आपका वार्म अप सेट हो जाएगा। उसके बाद आप 2.5, 5 या 10 से अपने पोटेंशियल के हिसाब से वेट बढ़ाओ। डायरेक्शन सेम होगा लोअर चेस्ट पे। अभी काफ़ी बिगनर्स का कन्फ्यूजन होता है कि फ्लैट बेंच है वो आपके लोअर चेस्ट पे नहीं, वो आपके मिड चेस्ट पे आएगा, बट ये गलत है। मिड चेस्ट पे आपका कोई भी चेस्ट प्रेस नहीं आता है, ना ही वो इंक्लाइन, डिक्लाइन या फ्लैट बेंच, कोई भी मिड चेस्ट पे नहीं आएगा। डिक्लाइन और फ्लैट आपके लोअर चेस्ट पे आता है, इंक्लाइन जो है वो आपके अपर चेस्ट पे आएगा। तो कोई भी आपके मिड चेस्ट पे नहीं आता है। इंक्लाइन कर दूंगा। अब इंक्लाइन कितना होता है, आप इंक्लाइन अगर लगा रहे हो तो ये 45 डिग्रीज पे ऊपर आना चाहिए। ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब 45 डिग्री यहाँ से काउंट नहीं होता है, 45 डिग्री फ्लोर से काउंट होता है। फ्लोर से जो इसका रेंज है, जो एंगल है, वो 45 डिग्रीज पे होना चाहिए। 45 डिग्रीज पे रखने का मतलब रीज़न क्या है, वो रखना क्यों है 45 डिग्री पे, क्योंकि ये आपका हो गया 90 डिग्री चेस्ट के हिसाब से, आपके शोल्डर के हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं इसे शोल्डर के हिसाब से 45 पे करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है।
तो हमें बेंच भी उसी डायरेक्शन में रखना है 45 डिग्री पे, कि यहाँ से जैसे ये 45 डिग्री पे मूवमेंट जाता है आपका पैक माइनर, यहाँ पे जो ऊपर के मसल है, ये जो आपके ये क्लेविकल बोन से, ये बोन से जुड़ा हुआ जो मसल होता है वो 45 डिग्री पे एक्टिवेट हो जाता है। फ्लैट बेंच स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पे, लेकिन जो इंक्लाइंड होगा वो आपके 45 डिग्री पे। आप यहाँ पे चेस्ट पे हाथ लगाओ और जैसे ही आप मूव करोगे आपको दिखेगा कि ये चेस्ट का मसल जो है, ये पैक माइनर जो है, यहाँ पे जो होता है चेस्ट का मसल छोटा सा, वो इंडल्ज हो जाता है और आपको चेस्ट थोड़ा बाहर लगता है यहाँ से। तो हमें ये टारगेट करना है, हमें पैक माइनर इंक्लाइंड मसल्स को टारगेट करना है। तो अब हम वो देखेंगे कि इंक्लाइंड मसल्स को टारगेट करने के लिए मैंने बेंच को लगा दिया है 45 पे। अब मैं खुद 45 डिग्रीज पे हाथों को रेस करूँगा। अभी सेम यहाँ पे जो मेरा बार होगा वो मेरे सीधा आंखों के ऊपर होना, सेम बैक आर्च होगा, चेस्ट आउट होगा। एक थंब का स्पेस जैसे हमने फ्लैट बेंच के लिए लिया था, और लिफ्ट। अब बेंच के वजह से जो मेरा एंगल है वो ऑलरेडी 45 डिग्री पे हो गया, और मैं स्ट्रेट नीचे जा रहा हूँ। अपने क्लेविकल बोन, हमारे जो कंधे की हड्डी है, जो आगे की हड्डी है, वहाँ के वन स्ट्रेट पुश कर रहा हूँ मैं क्लेविकल बोन की ओर। टू, इंक्लाइन प्रेस मारते हुए दो चीज़ों पे ध्यान रखो कि जब आपका बार नीचे जाएगा तो ऊपर जाते वक्त फिर से वो फेस की ओर नहीं जाएगा। जैसे आपने स्ट्रेट नीचे लाया वैसे ही आप उसे स्ट्रेट ऊपर लेके जाओगे। और दूसरी चीज़ पे जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके शोल्डर स्टेबलाइजर्स पे। अगर आप उसे ज़्यादा पीछे ले जाओ तो वो पूरी तरह डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हमारी बॉडी उतना स्ट्रांगली कंट्रोल नहीं कर पाती वेट्स को। बिगनर हो तो पहले सिर्फ बार पे रेप्स लगाओ 20 रेप्स जैसे मैंने कहा, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाओ। फ्लैट का जैसे आपने वार्म अप सेट लिया प्लेन बार से, वैसे इंक्लाइंड पे भी एक वार्म अप सेट लो प्लेन बार पे, और उसके बाद ग्रेजुअली वेट बढ़ाओ। फंडामेंटल सेम होगा, स्ट्रेट नीचे आया क्लेविकल बोन की ओर, स्ट्रेट ऊपर जाएगा। क्लेविकल बोन मतलब ये जो आपकी हड्डी है, ये जो हड्डी है इसके डायरेक्शन में आएगा आपका। इंक्लाइंड जो है वो यहाँ पे आएगा। इसके रेप्स लगाने हैं आपको आपके वेट के हिसाब से। 20 रेप्स 3 सेट्स, और जो 20 रेप्स होगा वो आपका वार्म अप सेट होगा सिर्फ बार से बिगनर्स के लिए। और धीरे धीरे वेट बढ़ाओ 2.5 5 10। अब बढ़ते डिक्लाइन की ओर। यूजुअली क्या होता है कि हम इंक्लाइन ट्रेन कर दें, फ्लैट ट्रेन कर दें, बट डिक्लाइन ट्रेन नहीं करते। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपका डिक्लाइन, ये जो है ये मसल जो है ये ऑलरेडी बाहर होता है, तो लोगों को लगता है कि डिक्लाइन क्यों ट्रेन करें, ये मसल तो हमारा ऑलरेडी बाहर है। बट नहीं, डिक्लाइन आपके पूरे पैक मेजर, ये जो पूरा है सिर्फ ये ऊपर को छोड़ के पैक मेजर जो पूरा है वो पूरी तरह ट्रेन करता है। प्लस आपके ये जो फ्लैट हैं, ये जो एक काइंड ऑफ जो पफनेस होता है यहाँ पे, इसे भी निकालने में मदद करता है। तो अगर आप डिक्लाइन लगा रहे हो तो डिक्लाइन इस पोर्शन को टाइटन अप करता है, इस पोर्शन को टाइट करता है, उसे फ्लैट करता है और उसे स्टिफ करता है। तो हमेशा अगर आप चेस्ट लगा रहे हो डिक्लाइन प्रेस ज़रूर लगाओ, डिक्लाइन बेंच प्रेस ज़रूर लगाओ। तो अब डिक्लाइन भी सेम लगाना है आपको। डिक्लाइन का जो एंगल होगा वो पूरी तरह बेंच पूरी तरह डिक्लाइन नीचे के साइड रेस्टेड होगा। ये आप इस पोजीशन में करो कि आप फिसल के नीचे ना चले जाओ। बार सेम, अब डिक्लाइन जो बार होगा वो सीधा नीचे आपके लोअर चेस्ट, आपके निप्पल एरिया पे ही आएगा। अब वो कैसे लगाना है, जैसे हमने फ्लैट बेंच प्रेस लगाया था, स्ट्रेट नीचे स्ट्रेट ऊपर, बट यहाँ पे हम अंदर के साइड जाएंगे। हमारा हाथ जो होगा वो अंदर होगा। ये मेरे आंखों के सामने सीधा एक थंब का मैंने स्पेस लिया,
बैक को रिट्रैक्ट किया, पैड पे एकदम अच्छे से सपोर्टली होल्ड किया उसे, बैक को रिट्रैक्ट करके अब मैंने लिफ्ट किया, ठीक है, लिफ्ट। अब स्लो में जाऊंगा अपने लोअर चेस्ट की ओर पूरी तरह, फिर स्ट्रेट पुश। अब मैं पुश करने के टाइम पे बार आगे नहीं ला रहा हूँ, मैं वहीं पे स्ट्रेट पुश कर रहा हूँ। पुश करने के टाइम पे स्ट्रेट नीचे, स्ट्रेट ऊपर, नीचे। सेम, मैं स्ट्रेट नीचे गया, स्ट्रेट ऊपर आया अपने लोअर चेस्ट की ओर, और मैंने अपने लोअर चेस्ट पैक मीजर को टारगेट किया डिक्लाइन प्रेस से। अब ये तीनों प्रेस में फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन बिगनर्स को रेगुलरली ट्रेन करना है, कोई भी एक अवॉइड नहीं। अब मैंने फ्लैट से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि फ्लैट काफ़ी बेसिक होता है आपको एक्सरसाइज करने के लिए, आपको फॉर्म, तरीका और बारबल को स्टेबल करने के लिए फ्लैट सबसे इजी होगा समझने के लिए और करने के लिए। तो आप अगर बिगनर हो, कभी आपने चेस्ट प्रेस नहीं किया है, तो आप फ्लैट से स्टार्ट करो। पहले उस बार को कंट्रोल में लाओ, एंगल को समझो, चेस्ट को ऊपर पुश करने के टाइम पे कैसे स्क्वीज़ करते हैं उसे देखो, और फिर इंक्लाइन और डिक्लाइन की ओर जाओ। बट कोई भी स्किप मत करो, डिक्लाइन, इंक्लाइन कुछ भी स्किप मत करो। अब बढ़ते लास्ट एक्सरसाइज की ओर जो होगा पैक फ्लाई। ये जो लास्ट एक्सरसाइज होगा वो पैक डेक पे होगा, पैक फ्लाई मशीन पे। अब पैक फ्लाई मशीन पे आपको पहले तो अलाइन करना होगा ये हैंडल बार ग्रिप कि किस पे होना चाहिए। तो हैंडल बार ग्रिप आपका उस रेंज पे लॉक होना चाहिए जो आपका ज़्यादा स्ट्रेच ना करे बट रेंज पूरा ले। अब स्ट्रेच ना करके रेंज पूरा लेना, यूजुअली आपका जो आगे से तीसरा सेक्शन होगा उसमें आपको लॉक करना है दोनों। अब सीट का लेवल उतना रखना है कि आप जब हाथों को लिफ्ट करो तो आपको ज़्यादा ऊपर भी ना लगे और ज़्यादा नीचे भी ना लगे, सीधा शोल्डर लेवल पे आपका ग्रिप होना चाहिए। ये होगा तो आपका सीट आपने प्रॉपरली एडजस्ट किया है, आपने हैंडल बार को कम परफेक्ट जगह पे लॉक किया है। अगर ये दोनों चीज़ है तो अब मेरा हैंडल परफेक्ट जगह पे है, सीट परफेक्ट है, मैंने बैक को रिट्रैक्ट किया है, पीछे के जो पैड है उस पर स्ट्रांगली होल्ड किया है बैक को, दोनों दोनों स्टेपुला मेरे रेस्टेड है पैड पे, और मैं सिर्फ आर्म्स को मूव कर रहा हूँ और अपने चेस्ट को स्क्वीज़ कर रहा हूँ। मैंने कम्प्लीटली हाथ को सीधा नहीं रखा है। कम्प्लीटली हाथ को सीधा रखने पे आपके जॉइंट्स पे आ जाएगा, जो आपका जॉइंट होगा एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट उस पे आ जाएगा। तो स्लाइटली आपको एल्बो आपका फोल्ड रखना है और आगे चेस्ट को स्क्वीज़ करना है। सो अभी मैंने टाइट ग्रिप लिया, एल्बो फोल्ड और चेस्ट को स्क्वीज़, 1 स्ट्रेच, 2। अब ये जो रेंज है वो इतना है कि मेरा पूरा मसल एक्सटेंशन हो रहा है बट वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। अब मार बैक फ्लाई मारने के टाइम पे दो गलतियां यूजुअली लोग करते हैं, खासकर बिगनर्स। पहली गलती जो होती है वो होती है कि जब वो आगे लेके आ रहे हैं तो पूरे बैक को आगे लेके आते हैं। ये नहीं करना है। आप चेस्ट मार रहे हो, आप बैक नहीं मार रहे हो। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब चेस्ट मार रहे हो तो चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बैक का नहीं। अब जब मैं यहाँ पे ग्रिप लेके ऐसे कर रहा हूँ, ये चेस्ट को स्क्वीज करने के लिए मैं बैक को आगे लेके आ रहा हूँ, तो मेरा मेजरली जो है वो बैक इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा बैक बार बार काम कर रहा है, चेस्ट उतना काम नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे बैक को रिट्रैक्टेड रखना होगा पीछे पैड पे कि वो उतना मूव ना करे स्केपुला को, और सिर्फ चेस्ट को स्क्वीज करना है ये। अब इसमें मेरा बैक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा बैक लॉक हो गया है और सिर्फ चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है मेजरली। इसका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही हो रहा है। अब दूसरी गलती जो करते हैं वो ये है कि वो पीछे जाने के टाइम पे एल्बो ऐसे फोल्ड कर देंगे और आगे आने के टाइम पे ऐसे करते हैं एल्बो फोल्ड करके। ये भी नहीं करना है, तो वही रेंज में पीछे जाना है जिस रेंज में आप आगे आ रहे हो, सेम। इसमें हाथों का एंगल चेंज नहीं होगा, हाथों का एंगल सेम होगा पीछे और आगे आते वक्त।
बैक कम्प्लीटली लॉक होगा। ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बैक इन्वॉल्व ना हो और एल्बो ज़्यादा फोल्ड ना हो, स्लाइटली फोल्ड किया आप मैक्सिमम अपने चेस्ट को यूज़ कर सके जॉइंट को इंजर किए बिना, और पूरी तरह बैक रिट्रैक्टेड इसलिए होगा कि आपका चेस्ट इन्वॉल्व हो, बैक नहीं। वार्म अप सेट लो पहले, लाइट वेट 15-10 kg का, फिर प्रोग्रेसिव लोड बढ़ाओ, रेप्स बढ़ाओ, पोटेंशियल के हिसाब से 15 रेप्स 3 सेट्स इज़ द मिनिमम। तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था जिसमें हमने चेस्ट फ्लाई, पैक डेक मशीन पे लिया। फर्स्ट इंक्लाइंड, फर्स्ट हमने फ्लैट बेंच प्रेस लिया, फिर इंक्लाइन और फिर डिक्लाइन, और लास्ट में हमने पैक फ्लाई मारा। बिगनर्स के लिए ये चारों एक्सरसाइज चेस्ट के इनफ होते हैं आपके पूरे चेस्ट मसल्स को टारगेट करने के लिए। मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहो मेरे चैनल पे।